तो भाई साहब कुछ पता नहीं है अभी तक, कातिलों को कुछ पता नहीं, पब्लिक को सब पता, किसने देखा हुआ है सबने, कोई बोल नहीं रहा भाई साहब, कोई बताने को तैयार नहीं, बताने को तैयार नहीं है भाई साहब। एक बार तो यहाँ काम हो रहा है, पब्लिक आ जा रही है, एक बच्चे का मर्डर हो रहा है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं। अंधे हो गए भाई साहब, सब अंधे हो गए। अभी आए हैं, इनसे बातचीत करते हैं कानून व्यवस्था पर। ये देख सकते हैं अभी पहुंचे हैं। मेरे से छोटा है वो तो बहुत सीधा विधायक साहब, एक 16 साल के बच्चे की जान ले ली जाती है, वो फरार हो जाता है और किसी को कानो खान खबर भी नहीं होती है। ये आए दिन 24 घंटे का दूसरा मामला है फायरिंग का ओखला में। कानून व्यवस्था क्या इतना कमजोर हो गया? अब ये तो बात करेंगे हम इन लोगों से, जो प्रशासन है, ये पुलिस की जिम्मेदारी है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है उनकी, तो मैं बात करूंगा अभी। ओखला में बढ़ते जराइम जाएंगे, यानी मर्डर है, पकड़े तो जाएंगे, इसमें तो कोई कहने वाली दूसरी कोई बात ही नहीं है। लेकिन मर्डर हो क्यों रहा है, क्राइम हो क्यों रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ क्यों रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है। क्राइम हो जाता है, क्राइम होने के बाद में क्रिमिनल पकड़ा जाएगा, वो कोई सोल्यूशन नहीं है। क्राइम ना हो उस पर एक बात क्यों नहीं हो रही, उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही, उस पर क्यों नहीं हल निकल रहा है? 24 घंटे के अंदर ये 2 वारदातें फायरिंग की, बहुत बड़ी बात है। 24 घंटे के जामिया नगर के जैसे एरिया में, इलाके में, जहां पर पुलिस हर वक्त तैनात रहती है, उसके बावजूद भी यहां पर गोली मारकर लोग फरार हो जाते हैं। अरे इस वक्त मैं अजीम डेयरी पे मौजूद हूं और ये अजीम डेयरी में एक बहुत ही दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। एक 16 साल के बच्चे का मर्डर हो गया है। 24 घंटे के अंदर ओखला में, जामिया नगर में 24 घंटे के अंदर 2 वारदात हुए, जिसमें 2 घायल है, 1 की मौत हो गई, 2 फायरिंग हुई है। कल रात में होली फैमिली के पास ये वारदात एक पेश आया और आज अजीम डेयरी में दोपहर का मामला है और 16 साल के बच्चे को गोली मारकर जान से मार दिया जाता है और मारने वाले फरार हो जाते हैं और अभी तक कोई सुराग नहीं मिलता। आइए मैं यहाँ पर घटनास्थल पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन लोग थे, क्या मामला था, कोई पुरानी रंजिशें थी या कोई पुरानी दुश्मनी थी। आप कौन है उनका ये बताइए पहले। भाई उनके बच्चे के बड़े भाई, छोटा भाई है जी। तो क्या कोई पुरानी दुश्मनी थी? आप भाई से उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, वो तो पढ़ने वाला बच्चा है, अनजान बच्चा है, वो तो कुछ नहीं जानता हो। तो ऐसी कोई गोली मार के चला जाता है? भाई साहब ये तो क्या बताएं आपको, यहाँ तो रोज का हो गया, रोज एक मर्डर हो रहे हैं। यहाँ काम करने वाले बंदे, वर्कशॉप है यहाँ पे, यहाँ काम कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि यहाँ मर्डर हुआ है, उनको भी नहीं पता। यहाँ काम कर रहे हैं बंदे, ये वर्कशॉप है, यहाँ पे काम होता है कार का, यहाँ मर्डर हुआ, गोली मार के जा रहा है आदमी, उन्हें नहीं पता कौन मार के गया है, दीवार कूदा है यहाँ से दीवार। जी हाँ, बता रहे दीवार कूदा है, सुनने में है। ये बताइए, अजीम डेयरी जो है ना, कोई सुनसान गली नहीं है, कोई एक कॉलोनी है, चलता फिरता है, बिल्कुल जुम्मे का दिन है ना, यहाँ क्या नाम, फातिया पढ़ने आते हैं कब्रिस्तान में, ये चलता फिरता रास्ता है और मारने वाले फरार हो जाते हैं। जी हाँ, कानों तक खबर नहीं, कानों तक खबर नहीं। तो आइए मेरे सामने इस वक्त जो है मौजूद है आम आदमी पार्टी के वर्कर महमूद, इनसे बातचीत करते हैं। महमूद भाई ये बताइए कि वारदात हो जाता है, गोली मार दी जाती है खुलेआम दिन दहाड़े और फरार हो जाने का वजह क्या है? आखिर ये हो क्या रहा है ओखला के अंदर? देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि दिन दहाड़े एक जवान लड़के गोली मार के फरार हो जाते हैं। मैंने कहा, हम हमेशा, अभी भी मेरी डीसीपी साहिबा से बात हुई, वो आई थी मौके पर, हमने उनसे कहा था कि उन्होंने कहा वो पकड़ जाएंगे, यानी मर्डर है, पकड़े तो जाएंगे, इसमें तो कोई कहने वाली दूसरी कोई बात ही नहीं है। लेकिन मर्डर हो क्यों रहा है, क्राइम हो क्यों रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ क्यों रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है। क्राइम हो जाता है, क्राइम होने के बाद में क्रिमिनल पकड़ा जाएगा, वो कोई सोल्यूशन नहीं है। क्राइम ना हो उस पर एक बात क्यों नहीं हो रही, उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही, उस पर क्यों नहीं हल निकल रहा है? 24 घंटे के अंदर ये 2 वारदातें फायरिंग की, बहुत बड़ी बात है। 24 घंटे के जामिया नगर के जैसे एरिया में, इलाके में, जहां पर पुलिस हर वक्त तैनात रहती है, उसके बावजूद भी यहां पर गोली मारकर लोग फरार हो जाते हैं। अरे अभी हम यही बात कर रहे थे, जो आला अधिकारी आए हुए थे वहाँ पे, इलाके को जिम्मेदार लोग हमारे साथ खड़े थे, हमने वही बात करी है कि बटला हाउस के चौक पे भी, कब्रिस्तान के चौक पे भी, ओखला पे भी आपने धारा 144 लगा दी है। धारा 144 लगाने, आपका स्टाफ वहाँ खड़ा होता है, पीएससी के लोग वहाँ पे खड़े होते हैं, अदर स्टाफ वहाँ पर खड़ा होता है, उसके बावजूद भी बदमाशों के हौसले बुलंद कैसे हैं, क्यों हो रहे हैं, वजह क्या है, क्यों नहीं सोची जा रही वजह? लगातार इन 2 महीनों के अंदर 5 से 6 मर्डर हो जाते हैं।
फायरिंग आम हो गई है, कोई भी किसी को गोली मार के चल जाता है, कोई भी किसी को चाकू मार के चल जाता है, कोई भी किसी को लूट कर चला जाता है। इसके पीछे वजह तो होगी, इसके पीछे बैठकर क्या वजह है, आखिर क्राइम जो है वो कंट्रोल के होगा, वो किस तरह से कंट्रोल होगा, उसके पीछे वजह क्या है, ये अधिकारी को सोचना होगा, ये जामिया पुलिस को सोचना होगा। अगर इलाके के कोई भी देखिए, मैं आपको एक चीज़ खुलकर बताता हूँ, बहुत बड़ी तादाद 99.9% लोग नहीं चाहते किसी तरह की कोई भी झगड़े, कोई भी मसाइल हो। हर कोई चाहता है कि अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारे। कोई नहीं चाहता कि उसकी बहन, को नहीं चाहती कि मेरा भाई मरे, कोई नहीं चाहता कि उसकी औलाद मरे, कोई नहीं चाहता उसका बाप मरे, कोई नहीं चाहता, सब सुकून चाहते हैं। लेकिन -1% जो लोग हैं वो थोड़ा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में नाव शनाव चीज़ों को देख के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करें। आप उस पर लगाम रखिए। वजह क्या है महमूद भाई, वजह क्या है कि कानून व्यवस्था इतना कमज़ोर होता दिखाई दे रहा? नहीं, देखिए वजह तो ये अधिकारी इलाके के, देखिए हमारा अपना मानना ये है, अधिकारी इलाके के जिम्मेदार लोगों के साथ बैठे, ऐसे लोगों के साथ ना बैठे जो मुखबरी करते हैं, जो उल्टी सीधी शिकायतें करते हैं। ऐसे लोगों ने मुखबरों के साथ ना बैठे, इलाके के जिम्मेदार लोगों के साथ बैठे, तो ये हल निकलेगा। कहाँ प्रॉब्लम है कौन बताएगा जी? वो थोड़ी बताएगा जाके जो पुलिस की बटनिंग करता है, वो तो पुलिस की वाहवाही करेगा जाकर, वो कभी सही नहीं बताएगा, कहीं भी क्राइम कंट्रोल नहीं करेगा, वो तो सिर्फ अपने नंबर बढ़ाएगा जाकर वहाँ पर। ऐसे लोगों से नहीं, ऐसे लोगों से पता करें। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे ही बात करें, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी से बात करने की। ऐसे जिम्मेदार लोग देखिए इलाके के अंदर, हर बीट वालों को पता होता है कि जब लेंटर पड़ता है तो 50 गज में पड़ रहा है, 60 गज में पड़ रहा है, 70 गज में पड़ रहा है। तो आखिर उसे इलाके के जिम्मेदार लोगों का क्यों नहीं पता? उसे जिम्मेदार लोगों को पता है। आला अधिकारी जो है, चाहे वो SHO साहब हो, चाहे SCP साहब हो, चाहे DCP साहब हो, वो बीट के लोगों के साथ बैठे, बीट के लोगों से पता करें कि कौन से इलाके में, कौन से ब्लॉक में कौन जिम्मेदार आदमी है, उसे बुलाए। मुखबर को ना बुलाए, जो बटरिंग करता है उसे ना बुलाए, ऐसे आदमी को बुलाए जो इलाके की सच्चाई बताए कि आखिर क्राइम की वजह क्या है, किस लिए क्राइम हो रहा है। कोई नहीं चाहता उसकी औलाद बिगड़े, कोई नहीं चाहता इलाके के अंदर कोई गलत काम हो, कोई नहीं चाहता। मैं तो, मेरा मानना अपना ये है, मैं भी जामे का स्टूडेंट रह चुका हूँ, यहीं से पला बड़ा हूँ। पूरा इलाका नहीं चाहता, पूरा इलाका शांति चाहता, अमन चाहता, चैन चाहता है। चैन किस लिए होगा? ये इसीलिए होगा कि पूरे जिम्मेदार लोगों के साथ जब तक प्रॉब्लम की सलूशन तब होगा जब उन्हें प्रॉब्लम का पता लगेगा, उस पर हल करना पड़ेगा। और जो गलत लोगों पे उस पर शिकंजा कसना पड़ेगा। जो हल्के लोग होते हैं ना उस पर शिकंजा ना कसें, जो गलत लोग उस पर शिकंजा कसें, ये ज़रूरत है। जान इतनी सस्ती हो गई है, कोई भी एक मासूम बच्चा, 16 साल का मासूम बच्चे के कत्ल कर दिया जाता है। पूरा घर जो है इस वक्त दुखों में भरा हुआ है। जिनका मर्डर हुआ है, गोली मार कर जिनकी हत्या कर दी गई है, उनके बड़े भाई मौजूद है। देखिए इनकी आंखों में, देखिए ये रो रहे, बिलक रहे अंदर। इनका दुख दर्द कैसे महसूस किया जाएगा ये बताइए? आखिर कौन महसूस करेगा? कौन? सच्चाई तो ये, जितने लोग खड़े ना, मेरे समेत भी इतना दुख दर्द महसूस ही नहीं कर सकते जो परिवार कर पाएगा। उससे पूछिए ना, हमेशा के लिए उसका भाई चला गया। और हैरत उससे पूछिए ना, और किसी का जिसका हैरत इस बात की है कि यहाँ पर किसी ने भी नहीं देखा फरार होते हुए वे कौन था। सब 5 घंटे हो गए, 5 घंटे इस कांड, 5-6 घंटे, एक भी न्यूज वाला नहीं पहुंचा भाई साहब। एक भी होली फैमिली में भी कोई नहीं था वहाँ पे। कोई भी 5 घंटे में किसी को कोई खबर भी नहीं भाई साहब, कोई नहीं। अब ये 24 घंटे में दूसरी वारदात हो गई है। 6-7 घंटे हो गए। 24 घंटे में दूसरी वारदात हो गई है। अभी कहीं लेंटर पड़े, पुलिस को फौरन पता लग जाता है। इसका मर्डर का पता नहीं लग रहा, मुजरिमों का पता नहीं लग रहा पुलिस को। वो अभी आए हैं, इनसे बातचीत करते हैं कानून व्यवस्था पर। ये देख सकते हैं अभी पहुंचे हैं। मेरे से छोटा वो तो बहुत सीधा 16 साल का वो छोटा विधायक साहब, हाँ बताता विधायक साहब, एक 16 साल के बच्चे की जान ले ली जाती है, वो फरार हो जाता है और किसी को कानो खान खबर भी नहीं होती है। ये आए दिन, ये 24 घंटे का तो दूसरा मामला है फायरिंग का ओखला में। कानून व्यवस्था क्या इतना कमज़ोर हो गया? अब ये तो बात करेंगे हम इन लोगों से, जो प्रशासन है, ये पुलिस की जिम्मेदारी है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है उनकी, तो मैं बात करूंगा अभी। ओखला में बढ़ते जराइम आए दिन कुछ ना कुछ वाक़यात हो रहे हैं। नहीं, इस वक्त बढ़ रहे हैं, और इसके लिए तो जाहिर सी बात है कि जो लोगों में सवाल है और दहशत है ज़्यादा बढ़ी है। तो बात करेंगे इनके अफसर से क्या इसमें कर रहे हो। लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको कंट्रोल करना चाहिए। इसमें DCP की पूरी जिम्मेदारी है, ACP की पूरी जिम्मेदारी है, यहाँ थाने के SHO की, सारे स्टाफ की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की। ये देख सकते हैं ओखला के विधायक अमातुल्लाह खान साहब यहाँ पर अभी घटना स्थल पे आए हैं और मुआयना कर रहे हैं। और जो पीड़ित जो है, परिवार के जो है पीड़ित जो है, जिनका जो मर्डर हुआ है, उनके बड़े भाई को दिलासा देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और किसी को पता नहीं, इतना कांड हो गया। देखो भाई साहब, खून पड़ा हुआ।
एक बच्चा बड़ा हुआ है, किसी को पता ही नहीं। ये मेरे भाई का खून है, ये देखो। 5 घंटे हो गए मामले को, अभी तक 5-6 घंटे हो गए भाई साहब, कुछ पता नहीं है अभी तक। कातिलों को कुछ पता नहीं, पब्लिक को सब पता है, किसने देखा हुआ है सबने, कोई बोल नहीं रहा भाई साहब, कोई बताने को तैयार नहीं। बताने को तैयार नहीं है भाई साहब। एक बाबा तो यहाँ काम हो रहा है, पब्लिक आ जा रही है, एक बच्चे का मर्डर हो रहा है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं। अंधे हो गए भाई साहब, सब अंधे हो गए। मासूम बच्चे का दिन दहाड़े कत्ल कर दिया जाता है और यहाँ पर जो है किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती है। जैसे कि बताया जा रहा है कि किसी ने ना देखा ना कुछ सुना। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दिन दहाड़े किसी का मर्डर होता है तो एकदम से आवाज़ होती है, गोली चलने की आवाज़ आती है तो एकदम से भीड़ हो जाती है। ये तो पॉसिबल नहीं है, किसी ने कुछ देखा नहीं होगा, ये अलग बात है, कुछ बताना नहीं चाह रहे। कमी क्या है, कहाँ आ रही है, पुलिस में कमी आ रही है, क्या कहना चाहिए? ये जिम्मेदारी तो पुलिस की है, लॉ एंड ऑर्डर की है। आज पूरे इलाके में खौफ का माहौल है, तो ये तो जिम्मेदारी बनती है। और मैं बात कर रहा हूँ, अभी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ डीसीपी से, ईशा पांडे जी से, कि भाई ये क्या है, क्योंकि मैं भी खुद अभी 12-13 दिन रहा बाहर, जेल में रहा, तो सारी चीज़ें तो देखते हैं इसमें क्या है। होना नहीं चाहिए ना, अब जिसका बच्चा चला गया आप पकड़ भी लो तो क्या है उसमें, जिसका बच्चा चला गया, घर का चला गया, वो तो 12वीं क्लास का बच्चा है, बड़ा शरीफ बच्चा है, जैसा बता रहे हैं, पढ़ने वाला है। तो क्या मतलब इस टाइम यहाँ पर स्टाफ कम है पुलिस का, या पुलिस पता नहीं क्या है, ये तो पुलिस ही बता सकते हैं ना भाई। स्टाफ कम होना तो उनकी जिम्मेदारी है, अगर कम है तो बढ़ाएंगे वो, ये तो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पर लेकिन विधायक साहब एक बात है कि यहाँ पर चप्पा चप्पा पे पुलिस तैनात रहती है। धारा 144 भी लगा हुआ है जामिया के पास। ओखला जामिया नगर ऐसा इलाका जहाँ पुलिस एक तरह से छावनी बना के रखती है, उसके बावजूद भी ये क्राइम हो जाते हैं। अब ये दोनों जो अभी वाक़े हुए, जामिया वाला और ये, तो धारा 144 लगने के बाद ही हुए हैं। तो कानून व्यवस्था पर अगर इतना कमज़ोर है तो आप लोग मैं अभी करेंगे बात, में जा रहा हूँ। थैंक यू।